हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डायगोनल एलिमेंट्स और रिवर्स डायगोनल एलिमेंट के सम की बात की थी और उसके लिए मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होनी चाहिए थी। आज हम लोग नई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। यू हैव टू ट्रांसपोज एन इनपुट मैट्रिक्स, मतलब आपको एक इनपुट मैट्रिक्स यूज़र से लेनी है उसके एलिमेंट्स को और उसको ट्रांसपोज कर देना है। तो मैथमेटिक्स में आपको पता है कि ट्रांसपोज करने का क्या मतलब होता है। जो रो के एलिमेंट्स है वो कॉलम के एलिमेंट बन जाते हैं और जो कॉलम के एलिमेंट होते हैं वो रो के एलिमेंट बन जाते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो मैट्रिक्स हमारी ट्रांसपोज हो जाती है। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल एरे लिया है R क्रॉस C साइज़ का। R और C की डायमेंशन हम यूज़र से मांगेंगे कि वो किस साइज़ की मैट्रिक्स इनपुट करना चाहते हैं, उसमें कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। हमारे एग्जांपल के लिए हमने 2 और 3 लेके चला है। R की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3। तो R क्रॉस C है तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 का हमारे पास एरे है, यानी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो जैसे ही मैं इसको ट्रांसपोज करने का टास्क करूँगा, ट्रांसपोज इसका परफॉर्म करूँगा मैथमेटिक्स में जैसे करते हैं, तो ये ट्रांसपोज अगर मैं करता हूँ तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आनी चाहिए वो कितने क्रॉस कितने की हो जाएगी, डायमेंशन सीधा बदल जाएगा। अगर R क्रॉस C की थी इनपुट मैट्रिक्स तो C क्रॉस R की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो रो हैं वो अब कॉलम बनने वाले हैं और जो कॉलम है वो रो बनने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है डायमेंशन चेंज हो जाएगी। तो डायमेंशन होके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स हमें मिलेगी जिसमें यहाँ पे कॉलम 3 थे तो यहाँ रो 3 हो जाएगी, 0 1 2, और यहाँ पे रो 2 थी तो यहाँ पे कॉलम 2 हो जाएंगे, 0 और 1। तो एक तरह से डायमेंशन क्या हो जा रही है, C क्रॉस R, जो कि यहाँ पे C की वैल्यू 3 है हमारे एग्जांपल में और R की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज कैसे होगा, जो रो के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे कॉलम में आ जाएंगे 2 4 3, और जो नेक्स्ट रो के हैं वो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे 5 1 6। यही होगा ट्रांसपोज में। नाउ अगर हम इस बात को देखें कि ये चीज़ तो हो रही है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स हमारी B है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम B मैट्रिक्स लेंगे तो उसकी डायमेंशन C क्रॉस R की हो जाएगी ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पलट जाएगा डायमेंशन, ठीक है ना। अगर हम देखें एक्चुअली कौन सा एलिमेंट कहाँ पर जा रहा है, A का कौन सा एलिमेंट किस B में किस इंडेक्स पे जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, तब हम इसका लॉजिक डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए ये 2 वाला एलिमेंट यानी A0 0 पे जो एलिमेंट है वो कहाँ पे जा रहा है, B0 0 पे। तो पहली स्टेटमेंट जो होगी कॉपी की वो क्या बनती है, B0 0 में कौन सा एलिमेंट स्टोर हो रहा है, इक्वल टू A0 0, यही हो रहा है। दूसरा एलिमेंट देखिए B का जो दूसरा एलिमेंट है ये वाला, वो A के किस एलिमेंट्स यहाँ पे कॉपी हुआ है, A1 0 वाला, यानी B के 0 1 में A का 1 0 वाला कॉपी है। सो B0 1 इज इक्वल टू A1 0, यही हुआ है। B के 0 1 में A का 1 0 कॉपी है। सिमिलरली 4 यानी B का 1 0 एलिमेंट, B का 1 0 एलिमेंट कहाँ से आया है, ये दोनों तो कॉपी हो चुके हैं, 4 ये वाला एलिमेंट यानी 0 1, सो A का 0 1 वाला एलिमेंट, ठीक। सिमिलरली B का ये वाला एलिमेंट यानी B 1 एंड 1, ये एलिमेंट कहाँ से आया है, A के 1 1 एलिमेंट्स, A का। सिमिलरली B का ये वाला एलिमेंट यानी B 2 0, ये एलिमेंट किससे मिल के बना है, 0 2 से, A ऑफ 0 2, ठीक है। इसी तरह B का 2 1 एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट कहाँ से आया है, A के 1 2 वाले से। सो नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 6 कॉपी की स्टेटमेंट है, 6 एलिमेंट को कॉपी कर दे रही है A से उठा के B में, ठीक है। ये कॉपी की स्टेटमेंट कोई पैटर्न है क्या जिसकी वजह से हम इन 6 स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं। देखिए अगर मैं 6 स्टेटमेंट लिख दूँ तो ये मैट्रिक्स तो ट्रांसपोज हो गई, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में आपको मैट्रिक्स ने छोटे साइज़ की नहीं मिलेगी। मान लीजिए 10 क्रॉस 20 की मैट्रिक्स मिल गई तो 200 एलिमेंट्स होंगे उसमें, 10 क्रॉस 20, तो अब 200 एलिमेंट कॉपी करेंगे, 100 क्रॉस 200 की मिल गई तब, यानी 20,000 एलिमेंट। तो उसको कॉपी करना ऐसे प्रोग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है, हमको लूप ही चलाना पड़ेगा। तो हमें कोई एक ऐसा कंबाइंड लॉजिक बनाना पड़ेगा सो दैट कि ये सारी स्टेटमेंट अपने ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पर देखिए ये इंडेक्स IJ हैं, अगर B के लिए मैं इसको IJ मानूँ तो देखिए इसमें रिलेशन क्या है A के साथ। अगर 0 1 है तो यहाँ उल्टा हो जा रहा है 1 0, यानी कॉलम का इंडेक्स रो में चला जा रहा है और रो का इंडेक्स कॉलम, यानी और ये देखिए हर जगह हो रहा है। 1 0 है तो यहाँ 0 1 पलट जा रहा है एकदम, 2 0 है तो 0 2, 2 1 है तो 1 2, ठीक है। यानी IJ होगा अगर B में
आई जे होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे आई, आई जे जे आई पलट गया। ठीक है, तो यानी ये तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि ए आई जे मीन्स बी और ए के इंडेक्स में क्या रिलेशंस है, स्विचिंग का है। ठीक है, अच्छा बाकी देखिए 1 1 हो या फिर 0 0 हो, चूँकि दोनों एक्सचेंज होंगे तो भी इधर 1 1 ही रहेगा, यहाँ भी इन एक्सचेंज होंगे तो 0 0 रहेगा, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स में क्लियर कट दिख रहा है कि क्या पैटर्न है, आई जे जे आई हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर अब इस पैटर्न को समझने के बाद मैं इस स्टेटमेंट को क्लब करके एक कॉमन स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी आई जे, कॉपी की जो स्टेटमेंट बन जाएगी, ए जे आई की वैल्यू को बी आई जे में कॉपी करना है। और ख़ास बात कि लूप हम चलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स बी के लिए जो हमें लूप चलाना है, हमें एलिमेंट्स कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं, यही 6। तो बी के लिए जो लूप चलाएंगे, आउटर लूप हम कन्वेंशन मान के चलते हैं कि रो के लिए होता है, इनर लूप जो होता है कॉलम के लिए। सो आउटर लूप कहाँ तक चलेगा, कितनी रो है इसमें, 1 2 3, ठीक है, 3 बार चलेगा। आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज इक्वल टू 2 तक ये रो के लिए चलेगा, बी को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। और कॉलम कितने बार चलेगा, 2 बार। ठीक है, तो j लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन, ये कॉलम के लिए हो गया। ठीक है, सो आई का लूप चलेगा 0 से लेकर 2 तक, j का लूप चलेगा इनर लूप चलेगा 1 तक। ठीक है, सो फॉर यहाँ मैंने लिख दिया, तो ये हमारी कंडीशन बन गई, ये हमारा लॉजिक बन गया प्रोग्राम का कॉपी करने के लिए, ये 6 स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये 2 है, ये 1 है, लेकिन एक्चुअली जनरलाइज्ड वे में अगर मैं बात करूँ तो R और C थे, यहाँ C और R था, तो ये एक तरह से क्या है, 2 किसकी वैल्यू थी, रो की ना, तो R की वैल्यू है। ठीक है, R माइनस 1 एक तरह से है, सॉरी कॉलम माइनस 1 है। ठीक है, कॉलम की वैल्यू 3 थी और 2 तक जाना है तो C माइनस 1 तक जाना है। इसी तरह रो की वैल्यू 2 थी, 1 तक जाना है, एक कम, तो रो माइनस 1। ठीक है, तो B के जो रो और कॉलम होंगे वो चूँकि C और R हैं, क्योंकि C और R में जो वैल्यू है बेसिकली हमको वैल्यू से मतलब होता है, तो C माइनस 1 और R माइनस 1 हो जाएगा कंडीशन में। ओके, सो अब हम देखते हैं इसका कोड सीधा फटाफट। सो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, और हमने 2 फंक्शन मेन फंक्शन स्टार्ट किया है यहाँ पर मेन, और मेन के अंदर चूँकि हमें एक एरे लेना है इनपुट, एक एरे लेना है आउटपुट, 2 एरे हमने डिक्लेयर कर लिया। मान के चलते हैं मैक्सिमम साइज़ 10 ही लें हम एरे की यूज़र से, उससे ज़्यादा बड़ा मैं एरे नहीं लेना चाहता हूँ। बी को भी मैक्सिमम 10 साइज़ से ही डिक्लेयर किया। आई और जे 2 लूप वेरिएबल ले लिए मैंने, जिसके बेसिस पे लूप चलाने हैं। आर और सी 2 वेरिएबल ले लिए जो डायमेंशन के लिए हैं ए की, और जिसके बेसिस पे हमारा ये जनरल प्रोग्रामिंग होगी। सो सबसे पहला काम है आर और सी की वैल्यू यूज़र से मांगना, कितने डायमेंशन की वो इनपुट कराना चाहता है मैट्रिक्स। सो प्रिंट एफ, यूज़र को एक मैसेज दिया है, एंटर डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी यूज़र से हम, और बेसिकली क्या चाहते हैं, आर क्रॉस सी, यानी यूज़र से हम 2 वैल्यू चाहते हैं आर और सी की। तो 2 वैल्यू चाहते हैं तो उसको हम 2 वैल्यू को स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करके रीड कर लेंगे। चूँकि दोनों इंटीजर वैल्यू होगी इसलिए 2 बार %d, एड्रेस ऑफ आर एंड एड्रेस ऑफ सी। तो यूज़र जो भी इनपुट करेगा एक रो में जाएगा, एक कॉलम में जाएगा, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मान के चल रहे हैं हमारे एग्जाम्पल में इट इज़ 2 और 3। ठीक है, अब जैसे ही हमारा डायमेंशन हो गया, अब उसी हिसाब से हमको लूप चला के नेस्टेड मैट्रिक्स को रीड कर लेना है। ठीक है, सो इनपुट मैट्रिक्स ए, और जिसकी डायमेंशन क्या है, आर क्रॉस सी। ठीक है, सो फॉर आई इज इक्वल टू 0, चूँकि आउटर लूप जो है हमारा रो के लिए चलता है, और रो जो भी यहाँ इनपुट करेगा वो आर में रहेगी। सो लेस देन आर आई प्लस प्लस, एंड फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम, क्योंकि जो भी कॉलम की वैल्यू होगी वो सी वाले वेरिएबल में होगी। ठीक है, एंड जे प्लस प्लस, और स्कैन क्या करेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट, किस मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स ए के। सो एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई एंड जे,
ठीक है। सो ये नेस्टेड लूप चलने के बाद आपकी इनपुट मैट्रिक्स आ चुकी होगी यूज़र से। अब हमारा काम क्या है, लॉजिक लगाना इन कॉपी स्टेटमेंट्स के लिए। और हमें करना क्या है, लॉजिक में बी के एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, जिसमें रो कितनी है, 3 है। तो आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 2 तक। जे कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से लेकर 1 तक चलेगा। आई जे जस्ट एक वेरिएबल है, मेन चीज़ उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलनी है वो इंपॉर्टेंट है। आप के एल ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए बी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए वेरिएबल का नाम। सो हम सिंपली लॉजिक लिखते हैं, लॉजिक टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए आर सी, और ट्रांसपोज होकर आएगी किस में, बी सी आर में। ठीक है। सो अब हमें लूप चलाना है, बी के एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं। तो बी में 3 रो है, तो आई इक्वल टू 0 से आई लेस दैन सी तक चलेगा, क्योंकि सी की वैल्यू 3 है तो आई की वैल्यू 0 से 2 तक चलेगी। आई प्लस प्लस एंड फॉर इनर लूप कहाँ से कहाँ चलेगा, कॉलम के लिए चलेगा। बी में कितने कॉलम है, 2 ही कॉलम है, तो 0 से 1 तक चलना है। सो जे लेस दैन आर, क्योंकि आर में वैल्यू 2 है, तो जे 0 से 1 तक चलेगा। जे प्लस प्लस, और यहाँ पर हमें करना क्या है, यही कॉपी की स्टेटमेंट लिखनी है, बी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे आई। ठीक है, यही हो जाएगा और ये लूप हमारा नेक्स्ट ख़त्म। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट होंगी, हमारा फाइनली जो भी वैल्यू है वो किस में कैलकुलेट होकर जाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी में आ जाएगी। अब हमारा काम केवल क्या है, बी को डिस्प्ले करा लूँ ताकि मैं देख लूँ कि जो हमने एलिमेंट ट्रांसपोज किए वो प्रॉपरली आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है। सो डिस्प्ले दी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स बी, जिसकी डायमेंशन क्या है, सी आर। ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा लेना है। सो अगेन फिर वही नेस्टेड लूप चलेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, और चूँकि नंबर ऑफ कॉलम सी में है, आई लेस दैन सी, आई प्लस प्लस, एंड नेस्टेड वे में चलना है। तो फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस दैन आर, एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि आर नंबर ऑफ कॉलम है बी के लिए। और प्रिंट क्या करना है, बी के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। प्रिंट है %d एंड स्पेस दे दिया ताकि स्पेस दे दे के एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स आई जे को डिस्प्ले कर लेना है। ठीक है। और चूँकि मैट्रिक्स वाइज मान लीजिए हमको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट है हर रो के बाद एक बैक स्लैश दे दीजिए। चलिए यहाँ मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, हर एलिमेंट के बाद एक बैक स्लैश देंगे। इसके बाद ये लूप ख़त्म हो जाएगा, एंड गेट ch, और ये आपका मेन फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हुआ, और ये आपका लूप ख़त्म हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये जो नेस्टेड लूप मैंने लगा रखा है। सो आई होप कि ये सब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी आपको लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, बस खास बात देखने वाली है इस पैटर्न को समझना, और मैट्रिक्स बी के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कंडीशन कहाँ तक चलेगी ये देखना, क्योंकि मैट्रिक्स बी जो आएगी वो सी आर होगी। तो आउटर लूप नंबर ऑफ रो के लिए चलेगा और इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम के लिए चलेगा, जो कि यहाँ पर लट चुका है सी और आर। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच इज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। थैंक यू।